हेलो एवरीवन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी और आपको बेसिक सब पता होगा कि हमने कैसे पाइथन का इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर उसके बाद इसकी प्रिंट कैसे करते हैं देखा और कमेंट्स के बारे में पढ़ा। कमेंट्स दो तरह के होते हैं, मैंने पहले भी बताया, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट्स। तो उसको लिखने का तरीका और करने का तरीका और उसकी हमने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देख ली है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने वेरिएबल्स, डाटा टाइप एंड इनपुट आउटपुट के बारे में। अच्छा जी, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल हमारे पास, आपको पता है बचपन से आप सुनते आए, वेरी करना यानी एक चीज़ जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, वेरिएबल एक कंप्यूटर की मेमोरी में हम स्टोर करने के लिए डाटा अलाउ स्टोरेज, रिट्रीवल, मैनिपुलेशन ऑफ द डाटा। यानी हमारे पास कंप्यूटर की मेमोरी में कोई भी डाटा रखने के लिए हम क्या करते हैं? वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। इसका यूज़ करते हैं, वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। किसके लिए? डाटा को स्टोर करने के लिए यानी रखने के लिए, डाटा को रिट्रीव करने के लिए यानी उस डाटा को निकालने के लिए जब चाहिए होगा, और मैनिपुलेट करने के लिए। मैनिपुलेशन मतलब उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना, उसमें डाटा को ऐड करना, डाटा को रिमूव करना। मैनिपुलेशन इसे कहते हैं ना, चीज़ों में तब्दीली करने को। तो इस तरीके से हमारे पास वेरिएबल की डेफिनेशन हो गई है। उसके बाद हम बात करते हैं वेरिएबल के प्रोग्राम के बारे में। देखिए ज़रा, अभी मैंने कहा डाटा को हमने स्टोर करना है। जैसे आप कपड़े कहाँ रखते हैं? अपने अलमारी में रखते हैं। तो वो अलमारी क्या हुई? वेरिएबल हुआ। जब चाहिए होंगे आप उसे रिट्रीव कर लेंगे, जब आपको कपड़े चाहिए होंगे तो उसे आप ले लेंगे। और मैनिपुलेशन कैसे कर सकते हैं उन कपड़ों पे? मैनिपुलेशन ऐसे समझें, आपने उसके अंदर कोई ना कोई चेंज करना हो कपड़ों के अंदर, लाइक समझे उसके ऊपर बटन्स वगैरह लगाने हैं आपने, जो कि पहले नहीं लगाए थे। तो ये होगी मैनिपुलेशन। तो वेरिएबल का ये काम है। अब समझे हमारे पास कंप्यूटर की मेमोरी में हमने क्या स्टोर करना है? एज को। किसी भी बंदे की एज है, कोई ऐप बना रहे हैं समझे, उसके अंदर हमने एज स्टोर करवानी है। ठीक है, किसी की भी। तो एज नाम का हमने क्या बनाया? वेरिएबल बनाया। वेरिएबल पाइथन में, आप पाइथन क्या पूरी दुनिया की जो भी लैंग्वेजेस है उसमें हम वेरिएबल का नाम अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन उसके कुछ रूल्स होते हैं। ये रूल्स को हम आगे डिस्कस करेंगे। रूल्स ऐसे कि मतलब ये काम नहीं करना, बड़े लेटर से लिखना है। मतलब जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते आए हैं ना कि लाइन का स्टार्ट होगा तो बड़े लेटर से होता है, ठीक है, और लास्ट पे फुल स्टॉप आता है। ठीक है, इसी तरीके से पाइथन में भी लिखने के तौर तरीके होते हैं, रूल्स होते हैं। इसी तरीके से वेरिएबल अपनी मर्ज़ी का नाम तो दे सकते हो, नाम अपनी मर्ज़ी का दे सकते हो, लेकिन उसके अंदर कुछ रूल्स इम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक है, तो उस रूल्स को हम बाद में पढ़ेंगे। पहले देखें, आपने जस्ट नाम देना है और उसको इक्वल लगा के कोई भी वैल्यू दे देनी है। जैसे कहा उसने एज इज़ इक्वल टू 71, तो ये हमारे पास क्या बन गया? एक वेरिएबल बन गया। उसके बाद उसने इस एज को प्रिंट करवाया। प्रिंट कैसे कराया वो हम पढ़ के आए हैं। प्रिंट का कीवर्ड लगाया, ब्रैकेट लगाई, डबल कोट लगाए। डबल कोट में जो चीज़ होती है वो वैसी की वैसी हमारे पास प्रिंट हो जाती है स्क्रीन पे। आगे उसने क्या किया? कोमा लगाया और एज लिख दिया। अब आप कहेंगे ये तो डबल कोट में नहीं लिखा उसने। क्यों नहीं लिखा डबल कोट में? क्योंकि अगर वो डबल कोट में लिख देता तो एज वैसे की वैसे लिख के आ जाती। इसे हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करते देखते हैं। चलें जी, सबसे पहले हम लिखते हैं एज इज़ इक्वल टू 20। ओके, और उसके बाद हम प्रिंट कराते हैं हेलो। ठीक है, एज। ओके, अब क्या प्रिंट होगा? आप कहोगे जी हेलो 20 प्रिंट होगा? कभी भी नहीं। वो प्रिंट कराएगा हेलो एज। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस एज की जगह एज की वैल्यू शो हो तो उसके लिए आप क्या करोगे? सिंपली उसके लिए उन्होंने क्या कहा है? डबल कोट को बंद करोगे और कोमा लगा के उस लफ्ज़ को एज इट इज़ लिख दोगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है? डबल कोट को बंद किया, कोमा लगाया और एज को ऐसा कैसा लिख दिया। इसके बाद चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो मज़ीद। मैं कोमा लगाती हूँ और यहाँ पे वर्ल्ड लिख देती हूँ। अब क्या आएगा स्क्रीन पर? कोट के अंदर जो चीज़ है वो वैसे की वैसी, कोमा लगाया, एज का वर्ड लिखा। यही वर्ड क्या है? एक ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर कंप्यूटर ने 20 को स्टोर कराया है। ओके, तो हमारे पास क्या प्रिंट होगा? हेलो 20 वर्ल्ड। इसका कोई मतलब नहीं बन रहा, लेकिन चलें फॉर एग्जांपल ही मैंने लिया है आपको इसको। तो आपने क्या करना है? हेलो, इसका क्या आंसर आएगा? हेलो 20 वर्ल्ड। लेट्स प्रिंट इट।
रन पे क्लिक किया, हेलो 20 वर्ल्ड। ओके, अगर ये हम एज को डबल कोट के अंदर लिख देते तो कैसे आता, एज वैसे का वैसा लिखा आता, क्योंकि डबल कोट के अंदर लिखी जाने वाली हर चीज़ वैसे की वैसी हमारे पास स्क्रीन पर आ जाती है। और अगर हमने उस वेरिएबल की वैल्यू स्टोर करानी है, शो करानी है, डिस्प्ले करानी है, तो हम उसको डबल कोट से बाहर कोमा लगा के लिखते हैं। ओके, सो हमारे पास ये हो गया वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। और हम इसके रूल्स भी जल्दी से देख लेते हैं। तो पहला रूल है नेम मस्ट बिगन विद अ लेटर। कोई भी वेरिएबल का नाम लेटर नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। मैं चाहूँ तो 5 वो कहेगा नो क्रॉस, वो कहेगा सिंपल स्टेटमेंट मस्ट बी सेपरेटेड बाय न्यू। ये अभी फ़िलहाल ये सही से एरर नहीं बता रहा, लेकिन सिंपली ये एरर दे रहा है ना, ये कभी भी प्रिंट नहीं होगा। ये एरर है क्यों, नाम कभी भी नंबर से शुरू नहीं होता, हमेशा लेटर से शुरू होता है। ओके, एक रूल हो गया। दूसरा रूल क्या है, सब्सिक्वेंट कैरेक्टर्स कैन इंक्लूड लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर। ठीक है, एक के बाद सब्सिक्वेंट यानी एक के बाद दूसरा कैरेक्टर जो है वो लेटर हो सकता है, नंबर हो सकता है और अंडरस्कोर हो सकता है। यानी मैं चाहूँ आगे कुछ लिखना चाहूँ तो मैं स्पेस नहीं दे सकती। एज इज़ मैं अगर कर दूँ तो क्या होगा, नहीं, ये नाम गलत बन गया। इसके बीच में मुझे अंडरस्कोर कहते हैं, इस लाइन को इसे क्या कहते हैं, अंडरस्कोर। इसके बीच में या मैं अंडरस्कोर दे सकती हूँ, या एक करैक्टर के बाद दूसरा करैक्टर आ सकता है, या एक करैक्टर के बाद कोई नंबर आ सकता है, लेकिन इससे पहले कोई नंबर नहीं आ सकता। ये क्रॉस आ गया यानी एरर आ गया। तो क्या रूल हुआ, हमारे पास पहले नंबर नहीं आ सकता, एक के बाद दूसरा कैरेक्टर आ सकता है, एक के बाद दूसरा नंबर आ सकता है, और स्पेस नहीं आ सकती, और अंडरस्कोर आ सकता है। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, मीनिंग एज एंड एज आर कंसीडर्ड टू डिफरेंट वेरिएबल। यानी अगर मैंने यहाँ पे एज लिख दिया, ओके, यहाँ पर एज लिख दिया और आगे जाके मैं लिखती हूँ एज इज इक्वल टू 40 और यहाँ पे प्रिंट हो रहा है AGE एज ए स्मॉल। ठीक है, तो क्या ये 20 प्रिंट करेगा या 40 प्रिंट करेगा? ऑब्वियसली ये 20 प्रिंट करेगा। चलें ट्राई करते हैं। अगर हम इस पर कैपिटल A डालते हैं तो अब ये क्या प्रिंट करेगा, सोचें। ये प्रिंट करेगा 40 प्रिंट करेगा। क्यों? क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है। इसने ए कैपिटल देखा, ये कैपिटल ए वाले एज के पास गया, उसकी वैल्यू को प्रिंट करा दिया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं लास्ट रूल, पाइथन्स रिजर्व्ड कीवर्ड्स सच एज फॉर, वाइल, इफ़, etc कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। हम इन कुछ लफ्ज़ को फॉर, वाइल, इफ़, etc वगैरह जो लफ्ज़ हैं इनको पाइथन के रिजर्व्ड कीवर्ड्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कुछ भी कोई भी लैंग्वेज के कीवर्ड्स होते हैं ना जिसकी मदद से कोई और काम होते हैं, उन्होंने रिजर्व करके रखे हुए हैं। इसका यही मकसद है। आगे जाके हम पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा फॉर किस लिए यूज़ होता है, इफ़ किस लिए यूज़ होता है। तो ये हम उसने पहले से रिजर्व करके रख लिया, इसको हम हरगिज़ वेरिएबल के नेम में यूज़ नहीं कर सकते। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, इनका यूज़ नहीं कर सकते और केस सेंसिटिव होते हैं, यानी लेटर्स का फ़र्क पड़ता है, छोटे बड़े का, कैपिटल और स्मॉल लेटर का फ़र्क पड़ता है। और अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं, डिजिट्स का यूज़ कर सकते हैं, नंबर्स का, लेकिन बीच में या आखिर पे, शुरू में नहीं।